डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के इस खास एपिसोड में मैं सलीम लालानी आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो नए साल की 2025 की आपको बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं और मेरी दिल की गहराई से ये दुआ है कि आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए और आप न सिर्फ 2025 में बल्कि हमेशा खुश रहें। 2025 में हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले अभी तक 2021, 22, 23 और 24 इन 4 सालों में हमने क्या हासिल किया है, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो हमने ये आगा खानी जमात जो है, उनको हमने ये पैगाम पहुंचा दिया है और उन्होंने सुन भी लिया है, सुना है। अब माना कि उनको ये सिखाया गया है कि सुनना नहीं है, देखना नहीं है, अंधा और बहरा होना है, लेकिन वो अंधे बहरे जो थे अभी भी है, लेकिन वो अंधे बहरे कम होते जा रहे हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अंधे बहरों की तादाद कम होती जा रही है और यही एक वजह है कि ये 4 सालों में हमने हमारा पैगाम पहुंचाया और लोगों ने सुना। और उससे भी जरूरी बात, न सिर्फ लोगों ने सुना, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। किस चीज पे अमल किया भाई? किसी को सवाल होगा, जमात खाना तो वैसे ही चल रहा है, जमात तो वैसे ही आ रही है, हालांकि कम हुई है, खासकर वीकडेज में कम हुई है, लेकिन चलो जमात खाना तो चल रहा है, तो फिर मेरी आवाज कैसे सुनी? उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने ये कभी नहीं कहा था कि जमात खाने मत जाओ। मैंने ये कहा था कि जमात खाने जाओ, क्लब को एंजॉय करो, लेकिन पैसे मत दो। और अगर पैसे बहुत हो गए हैं तो पैसे गरीब को दो, पैसे उसको दो कि जिसको अभी उसकी जरूरत है, वो मांगता फिर रहा है, आपके जमात खाने में उसको कोई नहीं दे रहा है। आप जो है एक अमीर आदमी को दे रहे हैं, आप एक मल्टी बिलियनर को दे रहे हैं जो उसको अपनी अय्याशियों के लिए खर्च कर रहा है। न सिर्फ वो कर रहा है, लेकिन आजकल उसके जो लीडरान हैं वो भी कर रहे हैं। और ये बात हमने साबित की है पिछले 4 सालों में। आप में से जिन लोगों ने मेरी बात को सुन लिया है, समझ लिया है, उन लोगों ने पैसे देना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। ये फर्क पड़ा है, ये हमने हासिल किया है ये पिछले 4 सालों में। और इससे आगा खान की सिस्टम पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। वो असर आपको ऐसे बाहर दिखेगा नहीं, क्योंकि पैसे कम हुए हैं ना। हाजिरी तो कम नहीं हुई है, हाजिरी तो चलो वीकडेज में कम हुई है, वो लोगों को मालूम है, लेकिन जो बड़ा फर्क पड़ा है वो पैसों पे पड़ा है, जो जिसके ऊपर मैं टारगेट कर रहा था। अब पैसे पहले कितने आते थे, अब कितने आ रहे हैं, वो तो किसी को नहीं मालूम है ना। और वो तो आपको बोलेंगे भी नहीं। वो कैसे बोलेंगे आपको कि भाई हमारा धंधा कम हो गया, लोग सलीम की बातें सुन रहे हैं? ऐसे तो वो नहीं कर सकते ना। लेकिन आपके पास आंखें तो हैं, कान तो है, दिमाग तो है, आप अव्वल सुफरे को तो देख सकते हो ना।
जब आदमी अव्वल सुफरा नहीं ले रहा है, वो दसों क्या देगा? दुनिया भर से हमको ये खबर आई है, आती रही है ये 4 सालों में। कल एक फिर से आई लंदन से कि दसों और अव्वल सुफरा और जमात खाने में लोग पैसे कम दे रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि अब खुल के थोड़ी थोड़ी बातें भी हो रही है, जो पहले कभी नहीं होती थी। पहले कभी नहीं होती थी। अब धीमी आवाज में, धीरे से, हल्की सी, दबी सी आवाज निकल रही है। जिस जबान को सुल्तान मोहम्मद शाह ने काट दिया था, वो धीरे धीरे वापस आ रही है। हाँ, वो जबान धीरे धीरे वापस आ रही है। हाँ, माना कि अभी खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो भी दिन आएगा। और मेरी दुआ ये है, मेरी कोशिश ये रहेगी, खासकर 2025 में, कि वो दबी आवाज जो है वो खुल के बाहर निकले। और जिस दिन वो खुल के बाहर निकली, ये सारा गोलमाल आगा खान का जो है, और उसके लीडरान का जो है, और उसके मिशनरियों का जो है, वो सारा खत्म हो जाएगा। अब ये हम कैसे करेंगे? अब ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे 2 चीजों से। अब ये 2 चीज क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 4 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कामयाबी जो हासिल की है, वो उस एरिया में की है कि जहां हमने ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट किया, ज्यादा से ज्यादा हमने अपनी मेहनत को लगाया, ज्यादा से ज्यादा जो भी बहुत थोड़े बहुत पैसे थे उसको लगाया। और वो एरिया जो है जिसमें हमने पैसा लगाया, वो था आगा खानी मुरीद। उसका काम हमने सही से किया ये 4 सालों में। उसको पता चल गया है कि ये हम एक फ्रॉड का सिस्टम है, फ्रॉड का हिस्सा है। अब जो लोग पैसे दे रहे हैं वो भी होपफुली इंशाल्लाह आइंदा दिनों में वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे वो भी, है ना। तो ये काम इस्माइलियों का, आगा खानी का हमने कर दिया ये 4 सालों में। लेकिन 2 और बाकी हैं, 2 और बाकी हैं कि जिसपे हमने बहुत ही कम काम किया है। और कम काम करने की वजह ये रही है, हमारे दुश्मन जो है वो 2 है। एक तो पैसे की कमी, जो आगा खान और उसकी सिस्टम के पास बहुत ज्यादा है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम सच बोलते हैं। लोग सच को पैसे नहीं देते। लोग जो सच बोलता है उसको नहीं देते। जो झूठ बोलता है, जो बेवकूफ बनाता है, जो आपके माइंड को कैप्टिवेट करता है, हम उसको पैसे देते हैं। तो हमारा पहला दुश्मन यह है कि हमारे पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है। और दूसरी बात यह है जो हमारी दुश्मन है, कि आगा खान का नाम जो है वो दुनिया भर में बहुत बड़ा है। अब ये बात मैं कौन से पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं? ये हम जो दुनिया भर में गवर्नमेंट्स हैं उनके नुक्ते नजर से बोल रहा हूं।
उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। उनको तो यही है ना कि आगा खान जो है वो बहुत ही बड़ा दानिश्वर है, ह्यूमैनिटेरियन है ना। सलीम लालानी कौन है भाई? ये हमारी कमजोरी है, लेकिन चलो ये एक है। अब इसका इलाज भी होगा, इंशाअल्लाह 2025 में होगा। अब आप मुझे कैसे हेल्प कर सकते हो? इस तरह से, जैसे मैंने कहा, हमारे दो दुश्मन हैं। एक, हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरा, कि आगा खान का नाम गवर्नमेंट को लेकर बहुत बड़ा है। अब मेरी ये बात सुनने के बाद आपको लगता है कि ये काम में, ये अल्लाह का काम है, इंसानियत का काम है और मुसलमान की तरफ लाने का काम है, आपको ऐसा लगता है तो आप हमको इमदाद कीजिए। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी पैसे से मदद कीजिए। हमने एक क्राउड फंडिंग का पेज खोला है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप उसको क्लिक कीजिए और जितना हो सके अल्लाह की राह में, इंसानियत की राह में वो डोनेट कीजिए। हो सकता है आपकी कंट्री में ये टैक्स डिडक्टिबल डोनेशन हो, शायद न भी हो। ये एक तरीका है डोनेट करने का। मेरी वेबसाइट पे भी जाकर आप कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां भी जाके आप डोनेट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सुपर चैट दे सकते हैं। ये 2-3 तरीके हैं डोनेट करने के। लेकिन उससे भी ज्यादा आप ये लिंक को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, अपनी मस्जिद के ग्रुप में, तबलीगी जमात के ग्रुप में ये मैसेज, ये मेरा वीडियो जो है आज का, वो पहुंचाइए। उनको शायद नहीं मालूम है जमात खाने में क्या हो रहा है, उनको शायद नहीं मालूम है, उनको पहुंचाइए। ये सबसे बड़ा काम, ये आवाज जो है मेरी, इसको दूर तक पहुंचाइए। बात निकली है, दूर तलक जानी चाहिए। ये एक बात हो गई। अब आप मुझे ये पूछेंगे कि भाई हमने पैसे दे दिए, चलो माना दे दिए, तो दो सवाल है। हो सकता है आपके इससे भी ज्यादा सवाल हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे जब मेरा एपिसोड हो तब आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन दो सवाल तो मुझे लगता है आपको होंगे ही होंगे। सबसे पहला सवाल ये कि भैया करोगे क्या पैसे के, और फिर आपने वो पैसे सही जगह पे खर्चे, ये आप खा गए, हमको कैसे मालूम? ये बात मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं पैसे का क्या करूंगा, वो कांच की तरह साफ होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप डोनेट मुझे नहीं करोगे, आप डोनेट करोगे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, कि जिसका नाम है कॉल टू वेकअप लिमिटेड, और ये ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इस पे ऑडिट रखती है, और वो ऑडिट के रिपोर्ट्स
मैं आपको जब भी अवेलेबल होंगे तब मैं आपको एपिसोड के ऊपर उसका लिंक डाल दूंगा। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हम एक स्प्रेडशीट रखेंगे और उसमें ये लिखेंगे कि भाई डोनेशन कितना आया। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना टैक्सेशन में, बस वही समझ लो। इतना आया, इतना गया, कहां गया, उसकी समरी आपको इंशाल्लाह हर 3 महीने में हम प्रोवाइड करेंगे। और तीसरी बात कि जो वो हमने काम किया वो तो हम एपिसोड पे बताएंगे ना आपको। जैसे मिसाल के तौर पे मान लो कि हमने कोई वकील को रखा कुछ एडवाइस देने के लिए, और वकील ने मान लो हमसे $10,000 लिए, मान लो, तो वो वकील का बिल वो हमारे रिकॉर्ड में होगा ना। और वो वकील कौन है वो भी तो हम बताएंगे ना आपको। जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकेगी उतनी हम करेंगे। और ये मेरे कैंपेन के लिए, मेरी इज्जत के लिए, मेरी क्रेडिबिलिटी के लिए। अगर मुझे ये काम आगे बढ़ाना है, मेरी क्रेडिबिलिटी जो है, मेरी इज्जत जो है, वो सबसे ऊपर है। उससे उसके साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। मैंने किया नहीं कभी जिंदगी में और ना करूंगा। आपको मालूम है 2021 में मुझे $25 मिलियन की ब्राइब, रिश्वत देने की कोशिश की गई। मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। क्या मैं नहीं कर सकता था वो? आपकी जो डोनेशन है उसको लेकर मैं खा के क्या करूंगा जब मैं 25 मिलियन नहीं खा पाया? मेरे लिए पैसा जरूरी नहीं है। मेरी उम्र अब 65 साल की हो गई है। कितना जीऊंगा? क्या करूंगा पैसों के साथ? बल्कि जितने पैसे थे मैंने दे दिए। ये काम में 4 सालों में मैंने अपनी जेब से लगा दिए। और एक आदमी दूसरा था शुरू में जिसने पैसे दिए। और मानिए ना मानिए, आप मानिए ना मानिए, उसने बड़े पैसे दिए थे जिसकी वजह से ये कैंपेन आज तक जिंदा है। उसने कभी मेरे से हिसाब नहीं मांगा। वो आदमी ने कभी नहीं मांगा। उसको दिया गया लेकिन नहीं मांगा, क्योंकि उसने मेरा काम देखा। चलो आगे बढ़ते हैं। और मौका मिला है तो मैं उसका भी शुक्रिया करता हूं अगर वो मुझे सुन रहा है। और मैं उनका भी करता हूं कि जिन लोगों ने मुझे डोनेशन दिए। शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अभी तक ये गाड़ी चली, जैसे वैसे करके चली। हमने कैंपेन को चलाया। लेकिन अब बात आ गई है गवर्नमेंट को कन्विंस करने की। इसको कैसे करेंगे भाई? इसको एक ही तरीका है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करना पड़ेगा। वो सबूत लाएंगे। जैसे बेगम सलीमा ने, सॉरी, इनारा ने किया था। इनारा ने यही किया था ना। उसने अब आगा खान को कोर्ट में ले जाना है एडल्ट्री के केस में। उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया, आगा खान के पीछे लगाया। हमको आगा खान के पीछे नहीं लगाना है, हमको तो जमात खानों के पीछे लगाना है। वहां से जो पैसे निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे होते हैं, अब वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स जो है उसका हिसाब जो है कि लगाएंगे कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। मुझे मालूम है ये मेरी वीडियो के बाद में जमात खाने के बाहर सिक्योरिटी बहुत टाइट होने वाली है, मुझे मालूम है। अब ये डर चुके हैं, अब ये डर चुके हैं, और डरना भी चाहिए। खासकर मुखी साहब को डरना चाहिए। कानून अभी तक तो नहीं आया,
आएगा। बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है मुखी साहब, बहुत दूर नहीं है, थोड़ी सी देर है। मुसलमान जाग गया, गवर्नमेंट जाग गई, बात खत्म है। तो सबसे पहली बात कि ये पैसे हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स पे लगाएंगे। हम ये पैसे, अभी तक मैंने जो काम किया है ये आईफोन पे काम किया है, बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया है मैंने। अब थोड़ा हम मार्केटिंग पे करेंगे, थोड़ा जो है कि लॉयर पे लगाएंगे कि कहाँ केस बनता है कहाँ नहीं बनता है, क्योंकि झोलमाल तो बहुत है ना, बहुत बड़ा झोलमाल चल रहा है। ब्लैक मार्केट, ब्लैक इकोनॉमी, एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है भाई। ये कोई मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है यूएसए, कनाडा और यूके में और दूसरी जगहों में। लेकिन दूसरी जगह जो है कि वो आगा खान की जेब में है, लेकिन कम से कम अमेरिका, यूके, कनाडा, ये 3 जगह पर तो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। तो हम लॉयर के पीछे पैसे लगाएंगे और जहां जहां हमको ठीक लगेगा वहां वहां हम पैसे लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। मैं समरी में ये बता दूं कि अभी तक हमने जो काम किया वो ये किया कि लोगों को यकीन दिला दिया कि आगा खान जो है एक इम्पोस्टर है, एक फ्रॉड है, आपके पैसे लूट रहा है। लोगों ने हमारी बात सुनी है, उन्होंने पैसे देना बंद किए हैं, जिसकी वजह से आगा खान के सिस्टम पे बहुत ही बड़ा फर्क पड़ा है। हाजिरी भी कम हुई है। हमने मुसलमानों पे जीत हासिल नहीं की है, हमने गवर्नमेंट पे जीत हासिल नहीं की है। आपका साथ होगा, आपका डोनेशन होगा, तो हम इंशाल्लाह 2025 में और उसके बाद भी ये 2 काम करने वाले हैं, जहां पर हम मुसलमानों को जा जाकर विजिट करेंगे, मस्जिदों में जाएंगे, जहां भी वो होंगे वहां जाएंगे, गवर्नमेंट्स के साथ मिलेंगे, लॉयर्स के साथ मिलेंगे, ये सारा काम होगा, लेकिन सिर्फ आपके साथ के साथ। तो आखिर में क्राउड फंडिंग का, गो फंडमी का, गो गेट फंडिंग का ये लिंक हमने नीचे डाला हुआ है। बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कि ये तारीखी मौके पर हमको हेल्प कीजिए, ताकि हम अल्लाह का काम करें, इंसानियत का काम करें। और इंशाअल्लाह ताला और भी अगर आप चाहते हैं कि लोग मुसलमान बने तो बनेंगे, क्योंकि वो वहीं जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। आपको मैं मिलूंगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।